सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोड बैलेंसर। ठीक है। सो लोड बैलेंसर क्या होता है? बेसिकली एक आपका अप्लायंस होता है, सॉफ्टवेयर अप्लायंस होता है, जिसका मेन काम होता है सॉफ्टवेयर पे या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन है, वेब सर्वर, राइट, उस पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है आपका लोड बैलेंसर। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये है आपका लोड बैलेंसर। A load balancer is a device, software, or cloud service that distributes incoming traffic or application traffic across multiple backend server, right? तो जो भी आपका बैकएंड सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है वो करता है आपका लोड बैलेंसर। ठीक है। अब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? सो आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो। अगर हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट, राइट, तो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, और वो वेबसाइट जो है वो मल्टीपल मशीन पे आपकी होस्ट होती है। जैसे ये आपकी मशीन हो गई, राइट, ये हो गया आपके सर्वर्स। जैसा हमने IIS अपाचे इंस्टॉल किया था, राइट, तो ये है आपका सर्वर वन, ये है आपका सर्वर टू, ये है आपका सर्वर थ्री। ओके, ये तीन सर्वर है। तीनों सर्वर पे सेम वेबसाइट होस्ट करी जाती है। यूजर को पता नहीं चलता है कि किस सर्वर से आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जा रही है, राइट। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सेस करता हूँ, राइट, तो हमें सिर्फ वेबसाइट देखने को मिल रही है, करेक्ट। किस सर्वर से मिल रही है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप यही कमांड प्रॉम्प्ट से सर्च करोगे, CMD से सर्च करते हो और यहाँ पे करते हो पिंग flipkart.com, सो देखो आपको एक आईपी मिल रही है। ये जो आईपी है ये किसी एक सर्वर की आईपी है, राइट। ये किसी एक सर्वर की आईपी है। ठीक है। ऐसे ही हर एक सर्वर में कुछ अलग अलग आईपी हो सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आप सर्च कर रहे हो फ्लिपकार्ट, तो किसी एक सर्वर से आपको ट्रैफिक हिट करके देखने को मिल रही है, राइट। एज अ कस्टमर आपको नहीं पता चलेगा कि आपका लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप IT इंडस्ट्री में रहते हो तो आपको ये पूरा यूज केस पता होता है। क्लियर है। अगर मैं आईपी पे हिट करूं, यहाँ पे आईपी है, मैं हिट करता हूँ, एडवांस, प्रोसीड, देखो आ रहा है सेम वेबसाइट। ये हमने फ्लिपकार्ट हिट किया था, ये हमने आईपी के थ्रू हिट किया, राइट, दोनों पे सेम वेबसाइट है। और यहाँ आपकी आईपी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डोमेन नेम। क्लियर। सो कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो तो वो मल्टीपल सर्वर पे होस्ट करी जाती है। क्लियर है। और उनके फ्रंट पे होता है आपका लोड बैलेंसर। ये है आपका लोड बैलेंसर, LB लोड बैलेंसर, राइट। और हम यहां से सर्च करते फ्लिपकार्ट, तो वो रिक्वेस्ट जाती है पहले लोड बैलेंसर पे। फिर लोड बैलेंसर बैकएंड में जितने भी आपके सर्वर्स होंगे किसी एक पे ट्रैफिक राउट कर देगा, राइट। सेकेंड रिक्वेस्ट आएगी तो हो सकता है इसको राउट कर दे। थर्ड रिक्वेस्ट आएगी तो हो सकता है इसको राउट कर दे। क्लियर है। तो ये अब देखो हमारी रिक्वेस्ट जा कहाँ रही है, हमारी रिक्वेस्ट तो लोड बैलेंसर पे जा रही है।
अब लोड बैलेंसर बैक एंड में अपने टारगेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ट्रैफिक। इससे होगा क्या? इससे आपके जो मशीन है उसका कंप्यूट पावर मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं होगा, राइट? तीन मशीन है तो तीनों का इक्वल यूटिलाइज हो रहा है। अगर एक पे रिक्वेस्ट जाती रहेगी तो वो ओवरलोड हो जाएगा, राइट? इसीलिए इसका नाम पड़ा है लोड बैलेंसर, जो कि आपका लोड को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। गॉट इट? क्लियर है? अब यहाँ पे जो लोड बैलेंसर AWS प्रोवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। सो AWS में चार टाइप के लोड बैलेंसर हैं। फर्स्ट है आपका क्लासिकल लोड बैलेंसर। सेकंड है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। थर्ड है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। और फोर्थ है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। ये चार टाइप के लोड बैलेंसर हैं जो AWS आपको प्रोवाइड करता है। क्लासिकल लोड बैलेंसर आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, और इसका यूज आज के डेट में बहुत रेयरली होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं जेन एलबी, प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। और आज की डेट में हम ये तीन लोड बैलेंसर यूज करते हैं। ओके। एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सो बेसिकली ये काम करता है आपका लेयर 7 पे। ओके। OSI मॉडल जो होता है, राइट, नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है OSI लेयर। लाइट बंद कर लेना अगर नीड नहीं है तो। सो बेसिकली OSI मॉडल क्या करता है? सो दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट करते, राइट, आपका लैपटॉप और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, राइट, वो आपका रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट, राइट, तो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मुझे मिल रही है। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। क्लियर है? तो ये कैसे हो रहा है इन दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन, राइट, तो वो आपको बताता है OSI मॉडल। तो अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये 7 लेयर होते हैं आपकी, ठीक है। पहला है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके। ये 7 लेयर होती हैं जो डेटा सेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैंने लैपटॉप को सर्च किया है flipkart.com, तो मेरा जो flipkart.com है वो इन 7 लेयर से होके जाएगा। ओके। और अगेन ये 7 लेयर्स फॉलो करेगा सर्वर भी। ओके। यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस ए और डिवाइस बी। डिवाइस ए मेरा लैपटॉप है, डिवाइस बी सर्वर है। ओके, जहां पे हम
फ्लिपकार्ट मुझे एक्सेस कर रहा है, राइट। पहला है फिजिकल लेयर। ओके। फिजिकल लेयर जैसे आपका जो कनेक्शन होता है, राइट, सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, तो वो शो कर रहा है ये। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है आपका सेंडर एंड, ये है आपका रिसीवर एंड। ओके। जब आप डेटा सेंड करते हो, कुछ भी चीजें सर्च करते हो, राइट, तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट अगर सर्च कर रहे हो तो ब्राउजर पे आप जो फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हो उसके साथ ये प्रोटोकॉल यूज होंगे। एच टी टी पी, एफ टी पी, एच टी टी पी एस। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ट्रैफिक सेंड कर रहे हो। अगर आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे यूज होगा आपका एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। अगर आप मेल सेंड कर रहे हो किसी को जीमेल के थ्रू, राइट, तो वहां पे आपका यूज होगा एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। तो अगर आप सेंड कर रहे हो तो सबसे पहला आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर पे। सपोज मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के साथ ये आपका एचटीटीपी हेडर ज्वाइन करेगा, राइट। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसे इंक्रिप्ट कर देगा सेंडर एंड पे। ओके। फिर ये सेशन लेयर क्या करता है, एक सेशन क्रिएट करता है। सेशन लेयर यहाँ पे आएगा कम्युनिकेट करे, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम करेगा सेशन लेयर। ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है। देन है आपका, ओके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसे डिवाइड करता है सेगमेंटेशन में। ठीक है, अभी आएगा वो भी। ये आप देख सकते हो, राइट। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, फ्लिपकार्ट सर्च कर रहे हो, राइट, तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है और उसमें हेडर ज्वाइन हो जाता है एच टी टी पी। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इससे इनक्रिप्ट कर देता है जो भी चीज आपने सर्च किया है। सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करता है। ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका सेगमेंटेशन करता है, टीसीपी सेगमेंट। ओके। देन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर आपका आईपी एड्रेस ज्वाइन कराता है, होस्ट आईपी एड्रेस और सेंडर आईपी एड्रेस और रिसीवर आईपी एड्रेस। जैसे आप मान लो किसी को लेटर लिख रहे हो, लेटर का सिस्टम था, राइट, तो लेटर कैसे काम करता था, आप कुछ भी चीजें लिखते थे पेपर के अंदर, पेपर को फोल्ड किया, एनवलप के अंदर डाल दिया, राइट। एनवलप क्या करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो वहां पे ये प्रेजेंटेशन लेयर काम कर रहा है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आप एड्रेस लिखते हो, सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस लिखते थे ना लेटर पे, राइट, वैसे यहाँ पे आपका एड्रेस आता है, तो जो आईपी एड्रेस है वो आपका एड्रेस है सेंडर का और रिसीवर का। क्लियर है। फिर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में अगेन एक और एड्रेस आता है, जहां पे आते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। ओके। ये देखो मैक एड्रेस हम कहते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका आईपी एड्रेस जो कि लॉजिकल एड्रेस है, यहाँ पे आ रहा है आपका मैक एड्रेस। क्या होता है आईसीएमपी, बेसिकली अब देख लो यहाँ पे जो आईसीएमपी, राइट, आईसीएमपी का फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब आप ये पिंग कमांड सेंड करो, तो मैंने पिंग कमांड का क्या बताया था, ये है आपका पिंग फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, राइट। तो ये देखो क्या कर रहा है ये, पिंगिंग फ्लिपकार्ट विथ 32 बाइट डेटा। ठीक है।
सो एक्चुअल में ये जो डेटा भेज रहा है, राइट, ये है क्या, ये आपका आईसीएमपी पैकेट्स है। ये जो पैकेट्स है ना, ये जो पैकेट्स है इसे कहते हैं आईसीएमपी पैकेट्स, जो कि डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। सो ये आपका लेयर 7 पे काम करता है। एंड जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये काम करता है आपका लेयर 4 पे। लेयर 4, लेयर 4 जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। देन वी हैव गेटवे लोड बैलेंसर, ये आपका थर्ड पार्टी अप्लायंसेस पे काम करता है, जैसे हम कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल हो गया, आपका राउटर हो गया, राइट, वहां पे ये काम करता है गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम मेनली ये दो टाइप के लोड बैलेंसर पे काम करने वाले हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हम मेनली करेंगे क्या, क्लासिकल आउटडेटेड हो चुका है, राइट, बिल्कुल ड्रॉबैक्स होंगे। या आपका बहुत ज्यादा जो आज की डेट में लेटेस्ट फीचर है वो आपका सॉल्व नहीं कर रहा होगा, राइट। जैसे मान लो आज की डेट में आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है, आप किसी को अगर ग्रीटिंग कार्ड्स भेज रहे हो, या फिर दिवाली के टाइम पे कुछ कार्ड्स भेजते थे, राइट, वो सब भेज रहे हो, तो आप व्हाट्सएप कर दोगे, लेटर थोड़ी लिखोगे बैठ के। तो लेटर टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, पोस्टल, राइट। लेकिन अगर आपको कुरियर करना है तो आप उसी का यूज करते हो। तो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पे। आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये आउटडेटेड है बहुत ज्यादा, इसमें एडवांस फीचर नहीं है। ठीक है, देन जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ये आपका मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर सकता है ये। मतलब अगर एक सेकेंड में आपके पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये उसे हैंडल कर सकता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या कर सकता है, ये आपका हेडर बेस्ड राउटिंग कर सकता है। हेडर बेस्ड राउटिंग या पाथ बेस्ड राउटिंग। ओके, अब ये होता क्या है हेडर बेस्ड राउटिंग और पाथ बेस्ड राउटिंग। सो बेसिकली आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च कर दो सब कुछ ओपन हो जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं फ्लिपकार्ट मोबाइल्स, तो ये मुझे डायरेक्टली मोबाइल वाले पेज पे लेके चला जाएगा। क्लियर है, तो कैसे जा रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली फ्लिपकार्ट सर्च करूं, फ्लिपकार्ट, तो देखो फ्लिपकार्ट पे आ गया ये, राइट। तो ये अलग है और ये अलग है। ये जो मोबाइल वाला पार्ट है ये फ्लिपकार्ट के अंदर ही है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है मोबाइल, तो ये सेम वही पेज है। लेकिन ये मुझे डायरेक्टली ये क्यों दे रहा है, क्योंकि जो चीजें मैंने सर्च की है मुझे उसी पेज पे लेके चला जाएगा। इसे कहते हैं हेडर बेस्ड राउटिंग और पाथ बेस्ड राउटिंग, कि जो चीजें आप सर्च कर रहे हो डायरेक्ट उसी पेज पे लेके जाना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मोबाइल की जगह पे फर्नीचर सर्च करोगे तो डायरेक्ट फर्नीचर पे लेके चलाएगा आपको ये। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, देखो आ गया। क्लियर है, तो ये इसे कहते हैं हेडर बेस्ड राउटिंग, की जो आप सर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन। रिया, Yes, शबनम, sir. जगत। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसका हम एक हैंड्स ऑन कर लेते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे मैं हैंड्स ऑन में क्या करने वाला हूँ, सो मैं तीन मशीनें लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ओके, इस मशीन को मैं रखूंगा उबंटू पे। ये दोनों हमारी मशीन होगी उबंटू बेस्ड, राइट। और ये है आपका, यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे अपाचे 2।
यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे एनजिनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे IIS, जो कि विंडोज का होगा, राइट। ठीक है। फिर हम क्या क्रिएट करेंगे, हम इनके फ्रंट पे, ठीक है, एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर देंगे। ऐसे अगर मुझे इनकी वेबसाइट एक्सेस करनी तो मैं क्या करता, जो भी इसका पब्लिक आईपी है उस पर ट्रैफिक हिट करता, राइट। तो अगर मैं पब्लिक आईपी पे हिट करूंगा तो ये बार बार इसी मशीन पे तो जाएगी रिक्वेस्ट, राइट। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक लोड बैलेंसर हो, हम लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक हिट करें, राइट। और लोड बैलेंसर उसे राउट करे इन तीनों में से किसी के ऊपर भी, ठीक है। जैसे दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो ये इससे हैंड ओवर कर देगा, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी ये इससे हैंड ओवर कर देगा, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली होगा। यहां पे मैं तीन अलग अलग इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी वेबसाइट जो वो फ्लक्चुएट करे, राइट, कि कभी आपको अपाचे दिखेगी, कभी आपको एनजिनिक्स दिखेगी, कभी आपको आईएस दिखेगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में सेम वेबसाइट ही होती है, फ्लिपकार्ट की होगी तो फ्लिपकार्ट की होगी, ठीक है। सो ये चीज हम करने वाले हैं। ये है आपका लोड बैलेंसर LB। तो डिपेंड लोड बैलेंसर में करेगा कि किस मीट करना, डिपेंड लोड बैलेंसर में करेगा कि किस मीट करना। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज ये इसकी आईपी है, ठीक है। अगर आप आईपी पे हिट करोगे तो बार बार रिक्वेस्ट अपाचे वाले पे ही जाएगी, क्लियर है। अगर आप आईपी पे हिट करोगे तो बार बार रिक्वेस्ट अपाचे वाले पे ही जाएगी। लेकिन ये जो लोड बैलेंसर है, अगर आप लोड बैलेंसर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग किसी पे भी ट्रैफिक हिट कर देगा, क्लियर है। यहाँ पे हम लोड बैलेंसर में नहीं बता रहे कि किस पे ट्रैफिक हिट करना है, समझ गए। प्लस एक चीज और है यहाँ पे कि AWS लोड बैलेंसर में सर्विस का नाम है ELB, इलास्टिक लोड बैलेंस, ठीक है। अब ये ELB में एक फीचर और है कि ये जो लोड बैलेंसर है ये आपका हेल्थ चेक भी करता है, हेल्थ चेक, ठीक है। हेल्थ चेक का मतलब ये है कि जो लोड बैलेंसर है, राइट, लोड बैलेंसर अपने एंड से इन मशीनों का हेल्थ चेक करता रहता है कुछ रिक्वेस्ट भेज के, ठीक है। जैसा भी ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, अब मुझे नहीं पता वो सो रहे कि जाग रहे क्या कर रहे हैं, राइट। तो मुझे अगर पता करूं मैं कैसे करूंगा, मैंने कुछ चीजें पढ़ाई, मैं उनसे पूछूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं समझ जाऊंगा हाँ वो अटेंटिव है, नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अटेंटिव नहीं है, राइट। सेम यूज केस यहाँ पे है कि हम अभी एक्सेस करें ना करें, ये लोड बैलेंसर पहले इन मशीनों को टेस्ट करेगा, कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, और अगर उनका रिस्पॉन्स आ जाता है लोड बैलेंसर के पास, इसका मतलब वो मशीन हेल्दी है। और कोई मशीन अगर अनहेल्दी होगा, राइट, सपोज ये वाली मशीन हमारी अनहेल्दी होगी, राइट, तो लोड बैलेंसर उसे ट्रैफिक हिट नहीं करेगा, फिर वो करेगा 1 और 3 को, 1 और 3 को, और इसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता रहेगा जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता, क्लियर है। एक बार हेल्दी हो जाएगा फिर ये इसे भी रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर है। क्लियर है ऑनलाइन। Yes. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है। सो अब ये जो लोड बैलेंसर है इसे आप लोग ध्यान से यूज करना, इसके चार्जेस हैं, ठीक है। और मेक श्योर करना कि इसे आप डिलीट कर दो एक बार क्रिएट होने के बाद। आपका लॉगिन नहीं हो रहा, हटा दिया क्या आपने? लॉगिन हो रहा है आप में? एक बार लॉगिन करके ट्राई करना, बाद में, अभी नहीं। ठीक है। सो ये आपका कंसोल आ चुका है। अब हम सब कुछ मुंबई रीजन में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। EC2 पे आ जाओ। अब हम यहाँ पे 3 मशीन डिप्लॉय करेंगे, 2 बंतु की और एक होगा आपका विंडोज का, राइट। लॉन्च इंस्टांस, मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, उबंटू सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, और
की पैर की नीड नहीं है इसके साथ, तो प्रोसीड विदाउट की पैर। HTTP अलाउ करना है आपको, और यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, कि 2 मशीन आपकी लॉन्च हो जाएगी। सो ये हमारे एंजिनिक्स और अपाचे के लिए 2 मशीन हम बना चुके हैं, राइट, इंस्टांस। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा अपाचे के लिए अपाचे 2 सर्वर, राइट, और ये हो जाएगा हमारा एंजिनिक्स के लिए, ठीक है। लॉन्च इंस्टांस अगेन, यहाँ पे हम IIS भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है। यहाँ पे कीपैड क्रिएट करना जरूरी है, सो हम एक कीपैड क्रिएट कर लेते हैं, 20 अप्रैल, और यहाँ पे हम HTTP अलाउ कर लेते हैं, लॉन्च इंस्टांस। सो हमारी 3 मशीनें रेडी हो चुकी हैं, राइट। अब इन्हें एक्सेस करते हैं और इन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं वेब सर्वर में, IIS, अपाचे 2 और एनजिनिक्स। क्लियर है। सबसे पहले एनजिनिक्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कनेक्ट कनेक्ट sudo su apt apt अपडेट, ये अपडेट हो चुका है, राइट। यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं, apt इंस्टॉल nginx -y, और ये इसका पब्लिक आईपी, हम इसे टेस्ट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है, nginx कॉन्फ़िगर हो चुका है, मिनिमाइज करते हैं। सेकंड मशीन पे आते हैं हम, अपाचे कनेक्ट, तो su, देन apt अपडेट, apt इंस्टॉल अपाचे 2 -y, ठीक है। तो ये आपका अपाचे 2 इंस्टॉल कर देगा, कॉपी, और हमारे पास इनकॉग्निटो मोड है ही ऑलरेडी। अपाचे भी काम कर रहा है, राइट। 2 सर्वर रेडी हो चुके हैं, तीसरे को कर लेते हैं अभी यहाँ पे, इंस्टांस IIS कनेक्ट RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डाउनलोड्स 20 अप्रैल, डिक्रिप्ट, ये हो गया हमारा पासवर्ड, रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे हम पावर सेल कमांड के थ्रू कर लेते हैं,
ये कमांड पावर सेल कॉपी करते हैं। आप चाहो तो जीयूआई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम पावर सेल के थ्रू कर लेंगे। और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा है क्या? कंट्रोल शिफ्ट। नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। कट करते इसको जीयूआई के थ्रू कर लेते हैं। सर्वर मैनेजर। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वेट करते हैं।